नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। इंडी अलायंस लगभग भानुमति का कुनबा बना हुआ है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर एक ऐसा राजनीतिक महल बना लेना चाहती है इंडी अलायंस, जिसके भीतर वह सत्ता की कुर्सी लगा सके। लेकिन इंडी गठबंधन में ऐसी फूट पड़ी हुई है कि कोई भी दल किसी दूसरे दल को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। लेकिन पीएम मोदी का खौफ ऐसा है कि वह एक साथ रह भी नहीं पा रहे और जुदा भी नहीं हो पा रहे, आपस में ठीक से लड़ भी नहीं पा रहे हैं। इंडी अलायंस के दल आहे बगाहे एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे हैं। सभी दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऐसी कि कोई भी अपने निजी हितों को छोड़ना ही नहीं चाहता है। लेकिन सबसे ज्यादा रार पंजाब और दिल्ली में मची हुई है। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस आपस में ही मिलकर तिलांजलि दे देंगे इंडी अलायंस को। पहले नवजोत सिंह ने आपको आंख दिखाई तो आपने भी नहले पर दहला मार दिया और कमान संभाली आपकी तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसी बात कह दी जिसने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। लगभग कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा कर दिया। हाँ जी दर्शकों, बड़ा दावा। भगवंत मान ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य में किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से साफ इनकार किया है। भगवंत मान ने कहा, पंजाब में इतिहास रचा जाएगा क्योंकि आप सभी 13 सीटों पर जीतेगी। यह राज्य सरकार की जन समर्थक नीतियों के पक्ष में फैसला होगा और लोग पंजाब विरोधी रुख के चलते विपक्ष को बुरी तरह नकार देंगे। कांग्रेस भी अभी हाल में पंजाब में विपक्ष की भूमिका में है। मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया का लक्ष्य बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से मुकाबला करना है। गठबंधन के घटक दल इस समय सीट बंटवारे पर बातचीत में लगे हुए हैं। आप भी एक घटक दल है और उसका वरिष्ठ नेतृत्व फिलहाल पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहा है। कांग्रेस के लिए मुसीबत यह है कि वह चाह कर भी उस आप से अलग नहीं हो पा रही है जिसने कांग्रेस के राजनीतिक जमीन पर अपने सत्ता की फसल उगाई। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वह अलग चुनाव लड़ती है तो वह ना 3 में बचेगी और ना 13 में बचेगी। ये कांग्रेस की अभी मौजूदा हालत हो चुकी है। आप भगवंत मान का वो बयान सुनिए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिएगा। भगवंत मान ने जहां 13-0 से जीतने की बात कही तो अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के मन से क्या कुछ कहा था। दोनों बयान आपके सामने। ऐतकी सीधी जी गल है, पूरे देश का पहली बार अनाउंस कर लगे थोड़े सामने, टीवी टूवी ते भी अज चलूगा, जाके देख लियो। पूरे देश का पंजाब बनूगा हीरो। इस बारी पंजाब चों 13-0 लोकसभा सूपड़े साफ होणगे ना सारिਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ लोगों ने दसता, कहने लग्या रहा तेरे नाल आ, पर मैनू इदों बाद होर की चाहिए जो लोग ही कही जाते हैं कि तेरे नाल आ। होर की चाहिए हुंदा जी, दसो। पैसे नाल लै जाने हैं, हवेलियां नाल लै जाएंगे, बस जो लोग ही प्यार दे ही जाते हैं, इदों वड्डा की है। पूरे देश का पंजाब बनूगा हीरो। इस बार लोकसभा पंजाब चों 13-0 और तुहाडे सामने 32 दंद ने। केजरीवाल के भी 32 दंद ने। इस तरह लिख के दे देने होंने भी ऐ हारूआ वो कहते थोनों कि पता लग जाता है। अजकल लोगों तो पता लग जाता, लोगों दी अखां दस दिंदियां ने कि भाई लोग कोई ना कोई बदलबाई ठीक नहीं हैगी, लोग मांझणगे इन्हों ऐतकी और मांझते तुसीं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं महाविकास आघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब
और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोज़गार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के BA करके, BCom करके, BSc करके रोज़गार ढूंढ रहा है, उसके पास रोज़गार नहीं है और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया। मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है, आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई मध्य मार्ग निकलेगा या नहीं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।